तो आज का मैच बड़ा जबरदस्त हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब हमारे क्या चांसेस हैं जनाब? अब हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे तो ये इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं अभी तक कि हमारे चांसेस क्या हैं। और मेरे ख्याल में हमारे चाहने से होता क्या है। हाँ बिल्कुल, हमें मतलब 1-2 दिन लग जाएंगे सोचने में, बात करने में। बारिश, 2 बूंदे वहां पड़े, 4 वहां पड़े, 2 प्लेयर ना आए, एक की बस रह जाए, 4 साइकिल पे आ जाए, मतलब यही कुछ चल चला के हमारी टीम पूरी पहुंच जाए, दूसरे ना आए। इट वॉज पेनफुल टू वॉच श्रीलंकन बैटिंग टुनाइट। तकलीफ हुई है, बहुत ज्यादा दर्द हुई है श्रीलंका की बल्लेबाजी देख के। एक बाप होता है ना, उसका बच्चा उससे कुछ मांग लेता है और बाप के पास पैसे नहीं होते, बाप कोशिश करता है अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, हाथ पांव मारता है, हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी तरीके मैं अपने बच्चे को खुश कर दूं। आज उस बाप की तरह पाकिस्तान की पूरी नेशन ये दुआ कर रही थी कि किसी तरीके न्यूजीलैंड जीत जाए। और यार ये हम पाकिस्तानियों की ख्वाहिशें भी ना कम नहीं होती, खत्म नहीं होती। तमाम पाकिस्तानी आज फिर एक ख्वाहिश कर रहे हैं कि या अल्लाह पाक इंशाल्लाह जिम्बाब्वे आज इंडिया को पहले। और भाई मुझे निकाल के, मुझे पता है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है वो आपको वर्ल्ड कप के अंदर अब हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 2 बड़े मुकाबले हैं। पूरा इंडिया आज दुआ कर रहा है कि साउथ अफ्रीका मैच जीत जाए और उसके बाद इंडिया जिम्बाब्वे को मैच रहा है। इनकी प्रिडिक्शन करेंगे, उसी के साथ साथ पाकिस्तान का सिनेरियो क्या बन रहा है अब उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब्दुल्ला भाई सुनो जरा, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज, डू एंड डाई। वेस्ट इंडीज को भी जीतना है, अफ्रीका को भी जीतना है। उसके बाद इंडिया डिपेंड कर रहा है कि रिजल्ट जो है वो अफ्रीका जीते। उसके बाद इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, इंडिया के लिए जीतना लाजमी, वरना बाहर हो जाएंगे। उसके अगले दिन फ्राइडे को इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। पूरा पाकिस्तान उस मैच में इंग्लैंड को सपोर्ट करेगा, इंग्लैंड जीते। उसके बाद अगले दिन पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। पाकिस्तान के लिए दुआ हो रही है पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान क्वालिफाई करे। उसके बाद संडे को फिर जिम्बाब्वे वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंडिया की क्वालिफिकेशन उस मैच पर डिपेंड कर रही होगी। उसके बाद वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, नॉकआउट, जो जीतेगा क्वालिफाई करेगा। तो मतलब कि हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन साउथ सनम हम तो डूबे ही थे, तुम बचाने आए और तुम भी डूब गए। मतलब पाकिस्तान तो पहले ही आउट हुआ पड़ा है, श्रीलंका बचाने आया कि आज न्यूजीलैंड से जीतना है। उन्होंने हिम्मत भी दिखाई, उन्होंने जुर्रत भी दिखाई, लेकिन उनके हाथों ने उनका साथ ना दिया। उनके हाथ ऐसे थे कि भी कैच भी छोड़ते रहे, चौके भी छोड़ते रहे, सिंगल्स भी देते रहे, सब कुछ करते रहे। मतलब उन्होंने मैच बनाया भी और फिर मैच गंवाया भी। बिल्कुल हमारे कप्तान की तरह वो चले हैं, वैसे हमें ही बचा रहे थे। तो भैया कहानी यूं है कि न्यूजीलैंड 3 पॉइंट के साथ आगे चला गया है। मतलब उसने अब खेलना है सिर्फ इंग्लैंड के साथ। वो मैच वो अगर हार जाता है, सपोज ऐसा मान लो, और पाकिस्तान फिर श्रीलंका को हरा देता है, पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है। वैसे ये मुमकिन भी है, कभी बहुत तगड़ी हो जाती है, कभी बहुत छोटी हो जाती है। जैसे ही श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लगा था कि यार इसके लेवल की कोई टीम है ही नहीं। लेकिन आज पता चला कि जैसे उन्होंने 16 ओवर के बाद स्कोर दिए हैं कि भाई आपने मैच बना लिया हुआ है, उनके 6 आउट आपने कर दिए हैं, लेकिन फिर भी स्कोर 168 तक चला जाता है। मतलब आप अंदाजा लगा लो श्रीलंका का कि उन्होंने अपने साथ किया क्या है। उन्होंने हमारे साथ तो जो किया ही किया कि भाई हमारी जो कहानी की ही की। अब चेक कर लो कि कहानी एक और भी हुई है, और वो ये कि पहला सेमीफाइनल कहां होगा? इंडिया में। दूसरा सेमीफाइनल कहां होगा? भाई वो भी इंडिया में, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका अगर सेमीफाइनल की रेस में रहते तो एक सेमीफाइनल होना था इधर, और उसके बाद अगर पाकिस्तान वहां से सेमीफाइनल से जीतता हुआ फाइनल चला जाता, मतलब इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे और फिर उसके बाद आपने श्रीलंका को हराना है। लेकिन न्यूजीलैंड का नेट रन रेट इतना बूस्ट हो गया है कि आपको शायद श्रीलंका की मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि भाई साहब आप 20 या 30 पे ऑल आउट हो जाएं। हमारी जो दोस्ती मशहूर है ना, श्रीलंका पाकिस्तान भाई भाई, उसका आज आपने हमें एक सबूत देना है। श्रीलंका ने जिस तरह की गेम आज खेली है उसके ऊपर तो अभी मैं आऊंगा। इट वॉज नॉट ए नॉर्मल गेम। किसी को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि क्या यह मैच फिक्स था। मैं ये नहीं कह रहा कि श्रीलंका ने पैसे पकड़े हैं, यह मैच फिक्स था, बट जिस तरह से श्रीलंका ने इस चेज को अप्रोच किया,
मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी देखा हो कि रिक्वायर्ड रन रेट 11-12 का है और करंट रन रेट 2-2.5 का है। इतनी गंदी क्रिकेट तो पाकिस्तान भी नहीं खेलती। अब मैं अपने पाकिस्तानी क्रिकेटर से जरा मुखातिब हो जाता हूं और आप सब से मेरा एक सवाल है, शर्म आती है? आती है शर्म? देखो, जो सीनियर्स है ना हमारे, शादाब, बाबर, उनको तो शर्म नहीं आती, लेकिन जो बाकी लड़के हैं, जिसमें साइम है, जिसमें फरहान है, जिसमें सलमान अली आगा है, आप सबको शर्म आती है? क्योंकि मुझे लगता नहीं है आपको शर्म आती है। हर टूर्नामेंट में ना हमारा अब मजाक बन गया है। मुझे नफरत है इस चीज से, जो लोग बात कर रहे होते हैं हर टूर्नामेंट में कि फलां फलां को हरा दे, वो बारिश पड़ जाए, ये नेट रन रेट आ जाए और फिर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। ऐसे क्वालिफाई करके क्या अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आती है? इसका जवाब है नहीं। वो पाकिस्तान ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था ना, आज तक मैं उस फाइनल खेलने से सेटिस्फाई नहीं हूं। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड्स को हराया था, उसकी वजह से हम आगे क्वालिफाई करके गए, वरना हमारी औकात नहीं थी। 23 में आप अफगानिस्तान से हारे, 24 में आपने अमेरिका से जलालत सही, वो 22 में आप जिम्बाब्वे से भी हारे थे। चैंपियंस ट्रॉफी हमारी 4 दिन में खत्म हो गई और ये टूर्नामेंट पाकिस्तान ने वीक टीमों से खेल के अगले मेन राउंड में आप आए। इंडिया बड़ा मैच था ना, आप हारे। नमीबिया, नीदरलैंड्स, यूएसए को हरा के आप मेन राउंड में आते हो और मेन राउंड में इंग्लैंड से आप एक इतना आसान मैच हारे हो सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से। और जो गलतियां पाकिस्तान ने कल की हैं वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो कल वाली मेरा दिमाग फट रहा है लिटरली, सिनेरियो बना बना के। भाई क्या करूं, कौन सी किताब लेके बैठूं, किस तरीके का पेन लेके बैठूं? भैंस की टांग, मेरे टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर सारे के सारे खत्म हो गए। मुझसे बन ही नहीं रहा पाकिस्तान का सेमीफाइनल का सिनेरियो। अरे कब बनेगा, कैसे बनेगा? पाकिस्तान टीम क्वालिफाई करेगी भी या नहीं करेगी? भाई मेरा तो दिमाग ही हिल गया है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये ख्वाब हमारा कि हम इंडिया को हराएंगे, वो शायद ख्वाब कभी पूरा ही नहीं हो सकता। क्योंकि न्यूजीलैंड के जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को हराया है भाई, अनबिलीवेबल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बर्बाद, एब्सोल्युटली। 2 प्लेयर ने टीम को चाट लिया, लिटरली कह रहा हूं कि टीम को ना कि सिर्फ चाटा बल्कि ऐसी की तैसी 2 प्लेयर ने टीम को बर्बाद कर दिया चाट चाट के। पाकिस्तान के बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, 2 सबसे बड़े बेगैरत हैं। एक फिल्म में आती थी इंडिया की, सबसे बड़े खिलाड़ी, 2 सबसे बड़े खिलाड़ी, 2 अनमोल, पता नहीं क्या क्या। आज यहां पर कहते हो पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े बेगैरत पाकिस्तान को बर्बाद करके आज वर्ल्ड कप से बाहर करके इन लोग को सुकून आ गया। मैं लास्ट वीडियो आप लोगों ने जो मेरी देखी होगी उसमें बहुत तमीज से बात कर रहा था, क्योंकि मेरे साथ कोई बैठा हुआ था गेस्ट वगैरह, जिनके सामने मैं इतना शाउट नहीं कर सकता था। लेकिन अब क्योंकि वो चले गए, मेरा दिमाग तब से खराब हो रहा है कि भाई ये हुआ क्या है हमारे साथ। न्यूजीलैंड के जीतने से पाकिस्तान टीम बाहर हो गई और ऑलमोस्ट, और सिनेरियो क्या बन रहा है? अच्छा, तब से मैं पेन और कॉपी लेकर बैठा हूं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना ढिमकाना, वो टीम इसको हराएगी, ये टीम उसको हराएगी, पाकिस्तान टीम इस तरह सेमीफाइनल में जाएगी। लानत है यार हमारी क्रिकेट के ऊपर कि हम मरने, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद हम सेमीफाइनल तक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। खैर, फिर भी मैं बताता हूं कैसे क्वालिफाई करेंगे और क्या इंडिया पाकिस्तान का एक और मर्तबा मैच हो सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब, क्वालिफाई करना है तो मेक श्योर कि इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को खाली हराए ना। इंग्लैंड न्यूजीलैंड को एटलीस्ट 50 रन के मार्जिन से हराए। अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 50 रन से हराता है, इसका मतलब ये है कि फिर न्यूजीलैंड की जो टीम उनका रन रेट कम होगा और पाकिस्तान श्रीलंका को हराए 20 रन से, टोटल 70 रन का डिफरेंस आएगा और पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। अगर इंग्लैंड उनको 40 रन से हराता है तो पाकिस्तान को फिर 30-35 रन से उनको हराना है। अगर इंग्लैंड उनको 20 रन से हराता है तो पाकिस्तान को फिर 50-55 रन से लंका को हराना है। बेसिकली पाकिस्तान को दोनों मैचेस के अंदर ये होप करनी है कि जो भी रिजल्ट आए वो तकरीबन 70-80 रन का मार्जिन बने। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड हारे और पाकिस्तान जीते तो 70 रन के मार्जिन का टोटल जिसको कहते हैं ना गैप आए। और अगर इंग्लैंड लास्ट बॉल के ऊपर जीतता है तो पाकिस्तान के पास फिर ये ऑप्शन होगा कि तकरीबन 75 से 85 रन के मार्जिन से लंका को मैच हराए। और अगर चेस करने का बारी हो तो 8-9-10 ओवर के अंदर टारगेट को चेस करे। तो ये जिसको कहते हैं ना कहानी अभी तक की नजर आ रही है। खैर, ये तो हो गया ना सिनेरियो। अब आ जाए जरा मैच के ऊपर। देखिए, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका।
और इसको पूरा भारत देख रहा होगा। वो इसलिए कि अगर वेस्ट इंडीज जीतता है तो वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर जाएगा, इंडिया के लिए फिर बहुत मुश्किल है क्वालिफाई करना। वो इसलिए कि साउथ अफ्रीका का रन रेट बहुत अच्छा है, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा देगा और क्वालिफाई कर जाएगा। इंडिया को दुआ करनी पड़ेगी कि जिम्बाब्वे फिर साउथ अफ्रीका को हराए, जो कि बहुत मुश्किल है। और अगर वेस्ट इंडीज हार जाता है तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन वेस्ट इंडीज के पास स्टिल मैच होगा और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच नॉकआउट हो जाएगा क्वार्टर फाइनल। तो उसमें रन रेट नहीं मैटर करेगा, जो जीतेगा वो मैच, वो जिसको कहता है ना क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये अभी तक का सिनेरियो। तो पहले मैच के ऊपर आते हैं, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। क्या लगता है यार? देखें साफ और सीधी सी बात है, एक तो श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया और दूसरी बात ये कि श्रीलंका लग रहा था कि अच्छा परफॉर्म करेगा, सुपर 8 में जा। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों श्रीलंका के हारने के बाद से अब पाकिस्तानी जो है कि जो बिल्ली की तरह रोचना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि भारत का मैच है आज बॉम्बे से और वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच है। इस मैच के बाद